हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें आप लोगों के साथ। ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स ये चैप्टर है हमारा, और ट्रायल बैलेंस हमें बनाना है। इस क्वेश्चन में मैंने फॉर्मेट आप लोगों के लिए बना रखा है ट्रायल बैलेंस का। आइए क्वेश्चन देखें क्या कहता है। क्वेश्चन हमें कहता है फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ रविंद्र एसोसिएट्स, ठीक है, एज एट 31 मार्च 2017। तो हमारे पास जो फर्म है उसका नाम क्या है, मैसर्स रविंद्र एसोसिएट्स, और ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं एज एट 31 मार्च 2017। चलिए आइए ट्रायल बैलेंस बनाए आप लोगों के साथ। ट्रायल बैलेंस में देखिए सबसे पहले हमें दिया डेटर्स, 4,10,000 के डेटर दे रखे हैं इन्होंने। $4,10,000। इसके बाद देखें और क्या दिया है, इसके बाद दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स 80,000 के दे रखे हैं। क्रेडिटर्स कितने के दे दिए, 80,000 के दिए क्रेडिटर्स, ठीक है, 80,000 रुपए के क्रेडिटर्स दिए हैं जी। इसके बाद देखिए और क्या इंफॉर्मेशन है, रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड टैक्सेस, आपने रेंट पे किया है, टैक्सेस पे किए हैं, यानी खर्चा है वो आपका। कुछ नहीं बोला तो एक्सपेंसेस मानते हैं रेंट एंड टैक्सेस को, ठीक है। ये अकाउंट लिख लो, वैसे अकाउंट्स ही हैं ये सारे जिनके बैलेंस दिए हैं। रेंट एंड टैक्सेस का अकाउंट है आपके पास, 48,000 रुपए का बैलेंस है। खर्चा 48,000 का अमाउंट दे रखा है यहाँ पे इस अकाउंट के अगेंस्ट। फिर परचेजेस हैं 34 लाख। आइए जी परचेजेस लिख लें। परचेजेस है 34 लाख, ठीक है। परचेजेस के बाद हमारे पास है जी सेल्स। सेल्स है 56 लाख। अब सेल्स तो देखो इनकम है, परचेज खर्चा था, तो यहां आएगा 56 लाख रुपीस। क्या आ गया, सेल्स आ गया, सेल्स अकाउंट। इसके बाद देखिए और क्या है नेक्स्ट। नेक्स्ट है ट्रेड एक्सपेंसेस, खर्चा है, आइए डेबिट होगा। ट्रेड एक्सपेंसेस का अकाउंट जो है वो है जी 12,000 रुपए का, डेबिट में डाल दीजिए 12,000 रुपए। इसके बाद हमारे पास ये आएगा रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है देखिए, रिटर्न आउटवर्ड का मीनिंग है जी, ध्यान से देखना, रिटर्न आउटवर्ड किया है, बाहर क्या भेज सकते हो, जो परचेज किया था, यानी परचेज रिटर्न होते हैं जी। ये बाहर भेज रहे हैं ना, तो क्या भेजोगे, जो खरीदा था वो वापस भेज रहे हो। तो परचेज रिटर्न कितने के हैं, 80,000 रुपए के हैं। परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, ध्यान देना, अपोजिट है इन दोनों। एक खर्चा है तो दूसरा इनकम मानना ही पड़ेगा। उसके बाद रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड, इनवर्ड यानी आपको रिटर्न आया है, यानी ये क्या कहलाएगा, सेल्स रिटर्न। सेल्स इनकम है तो सेल्स रिटर्न क्या होगा, खर्चा। आइए जी अमाउंट कितना है सेल्स रिटर्न का देखें, 1,20,000 रिटर्न इनवर्ड है, 1,20,000 रुपए के, ठीक है। आइए उसके बाद चले हम लोग, एक्सपेंसेस दे रखे हैं, नाम नहीं दिया, जनरल एक्सपेंसेस हैं ये। एक्सपेंसेस देखिए, अमाउंट है एक्सपेंसेस का 4,000 रुपए, तो 4,000 डेबिट में डालिए। इसके बाद हमारे पास है मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल एसेट है, आइए डेबिट में लिखेंगे। मोटर व्हीकल अकाउंट, अमाउंट है 6,50,000, ठीक है। इसके बाद चलें जी हम इलेक्ट्रिसिटी पर। इलेक्ट्रिसिटी 25,000 का बैलेंस आ रहा है, यानी खर्चा है, कुछ नहीं कह रहा है। इलेक्ट्रिसिटी आपकी इनकम तो होगी नहीं, कुछ नहीं कहा क्वेश्चन ने, तो क्या मानोगे, एक्सपेंस मानोगे। कितना अमाउंट है, 25,000 रुपए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट कहता है स्टॉक।
1 अप्रैल 16 को, यानी ओपनिंग स्टॉक है, जो स्टॉक दे रखा है ओपनिंग स्टॉक है। 1/4/16 को जो दिया है ये क्या है, ओपनिंग स्टॉक है जी। शुरुआत में इस साल के शुरू में था कितना, 2,30,000 ओपनिंग स्टॉक डेबिट बैलेंस होगा। उसके बाद प्रोमाइसेस दिया हुआ है, प्रोमाइसेस 12 लाख रुपए एसेट है प्रोमाइसेस, तो डेबिट बैलेंस आएगा 12 लाख रुपए का, 12 लाख का। इसके बाद जी देखिए प्रोमाइसेस के बाद फिक्सचर एंड फिटिंग्स, फिक्सचर एंड फिटिंग्स क्या हो गया, फर्नीचर है आपका ये, 3,10,000 रुपए। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स 3,10,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद चलें आगे जी, आगे हमारे पास है क्या, फिक्सचर एंड फिटिंग्स के बाद देखिए बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, बैड डेट राइट ऑफ कर दिए, मतलब बैड डेट हो गए, तो ये नुकसान है, डेबिट होगा, बट स्पेस यहां कम है। अगली साइड चलें, इधर यहां बना लेते हैं आगे, नेम ऑफ अकाउंट कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, नेम ऑफ अकाउंट्स, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट जी। चलिए तो बैड डेट्स, बैड डेट्स लिख लो या बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लिख लो, एक ही बात है, 8,000 रुपए खर्चा है, डेबिट में आएगा। इसके बाद है रेंट रिसीव फ्रॉम सबलेट ऑफ पार्ट ऑफ प्रोमाइसेस, तो आपके पास प्रोमाइसेस है, जगह आपने ले रखी है, उसे आपने किराए पर दे दिया, किराए पर तो नहीं ली थी जगह ना, खुद की है हमारी जगह, हमने उसका कुछ हिस्सा किराए पर दे दिया, तो आपको इनकम आ रही है। चलिए सब लेटिंग से इनकम आ रही है, सबलेट ऑफ प्रोमाइसेस इनकम आ रही है, कितनी इनकम आ रही है जी आपको, 30,000 की इनकम आ रही है, तो क्रेडिट जाएगी। इसके बाद अगर देखें लोन फ्रॉम मुकुल, मुकुल से आपने लोन लिया है, लायबिलिटी है बिजनेस के लिए, कितने का लोन लिया है जी, 1,50,000 का, कितने का, 1,50,000 का लोन लिया हुआ है। इसके बाद देखिए इंटरेस्ट ऑन मुकुल्स लोन, इंटरेस्ट, लोन लिया है तो ब्याज देना पड़ेगा, वो ब्याज क्या है हमारे लिए, खर्चा। इंटरेस्ट ऑन मुकुल्स लोन खर्चा है, कितने का है जी खर्चा, हमारे पास है जी ये 15,000 का खर्चा है, तो 15,000 हमने डेबिट में लिख लिए। इसके बाद चलें ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस होगा, कैपिटल के अपोजिट बैलेंस होता है ड्राइंग का, ठीक है। ड्राइंग्स है जी हमारे पास 40,000 रुपए। इसके बाद ड्राइंग्स के बाद देखें कैश इन हैंड है, कैश का बैलेंस है जी, एसेट है कैश आपका, कितना आएगा कैश का बैलेंस, 75,000 यानी 75,000। इसके बाद देखो स्टॉक ऑन 31 मार्च, यानी स्टॉक ऑन 31 मार्च बता रहा है, यानी ये क्लोजिंग स्टॉक है। अब एक बात समझिएगा ध्यान से, अगर क्लोजिंग स्टॉक को यहां पर लिख देंगे ना, तो एक चीज को 2 बार लिख रहे हैं आप, क्यों, क्योंकि आपने ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये देखिए ओपनिंग स्टॉक ये रहा, और आपने परचेज भी लिखी हुई है, और जो सामान वापस भेज दिया परचेज रिटर्न भी लिखी हुई है। तो जब ओपनिंग स्टॉक आपने लिखा हुआ है, परचेजेस लिखी हुई है, तो इनके अंदर ही तो निकलेगा, क्लोजिंग स्टॉक इन्हीं में से तो बचा है। तो क्लोजिंग स्टॉक को अगर हाँ ये होता कि परचेज में कम करके दिखा रखी है ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक से, तब तो लिख सकते थे क्लोजिंग स्टॉक, बट क्लोजिंग स्टॉक को इन दोनों के अंदर ही शामिल है, या तो ओपनिंग स्टॉक में से बचा हुआ क्लोजिंग, या फिर जो इस साल सामान खरीदा था उसमें से कुछ बचा हुआ क्लोजिंग। तो क्लोजिंग स्टॉक का अपना खुद का एग्जिस्टेंस नहीं है इन दोनों के अलावा। हाँ परचेजेस या इनमें से एडजस्ट करने के बाद, यानी इनमें से हटा रखा होता और फिर वैल्यू दिया होता क्लोजिंग स्टॉक का, तो हम जरूर लिखते। तो ध्यान दीजिएगा क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री नहीं करेंगे।
ठीक है, मतलब उसे ट्रायल बैलेंस में नहीं डालेंगे। अच्छा, आगे क्वेश्चन हमें कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस इन इंफॉर्मेशन के बाद कहता है ट्रायल बैलेंस बनाना है। हाँ जी बिल्कुल बना रहे हैं हम ट्रायल बैलेंस। ट्रीटिंग द बैलेंस एज अ कैपिटल, अगर बैलेंस आ जाता है कोई साइड कम पड़ रही है यानी कि क्रेडिट साइड ही कम पड़ेगी, उसे क्या मानना है, जितना कम आ रहा है बैलेंस अमाउंट क्या मानेंगे, कैपिटल मानेंगे। तो आइए जी कैलकुलेट करें इसको, हम टोटल करें दोनों साइड को। चलिए जी टोटल कर रहे हैं जी 4,10,000, उसके बाद 48,000, फिर 34 लाख, फिर 12,000, फिर 1,20,000, फिर 4,000 जी, 6,50,000, 25,000, 2,30,000, 12 लाख, 3,10,000, उधर 8,000, 15,000, 40,000 और 75,000। कितना हो गया टोटल, 65,47,000। तो टोटल इधर डेबिट का कितना आ गया, 65,47,000 ये डेबिट का आ गया। क्रेडिट का भी टोटल देखें कितना आता है। क्रेडिट का टोटल वैसे कम आएगा देखेंगे, तो ये डेबिट का टोटल लिख दिया है हमने। डेबिट का टोटल कितना है जी, ये है 65,57,000। अब यहां इनका टोटल देखें तो इसमें से डेबिट में से क्रेडिट का टोटल माइनस कर दोगे तो माइनस में नहीं आएगा, प्लस में आएगा। तो उतना ही अमाउंट हमें बैलेंस में कैपिटल मानना होगा। आइए क्रेडिट का टोटल करें, 80,000, 56 लाख, 80,000, 30,000, 1,50,000, बस जी 59,40,000। क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है, 59,40,000। डिफरेंस देखो कितना है, डिफरेंस निकालो जी दोनों में से। 65 में से ये माइनस कर दो, 65,47,000, 6,07,000 रुपए, 6,07,000 रुपए आ रहा है। तो यहां ये बैलेंस अमाउंट मानोगे कैपिटल, क्या मानोगे, बैलेंसिंग फिगर मान रहे हैं हम, यहां नहीं यहां मानेंगे। कितना, 6,07,000, 6,07,000 कैपिटल का अमाउंट है जी। क्वेश्चन ने यही बोला था, ये भी लिखने के बाद तो दोनों बराबर ही हो जाएंगे। सॉरी 65 लाख था ये, 65,47,000। चलिए एक बार बुक से आंसर भी मैच कर ले हमारा हम लोग। बुक ने हमें बताया है कि ट्रायल बैलेंस का टोटल सही है हमारा और कैपिटल भी सही आ गया जी। कैपिटल भी यही था इस क्वेश्चन में, तो अब इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं और फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलेंगे आपके साथ, ठीक है।